नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में राम वनवास के प्रसंग में लक्ष्मण निषाद राज संवाद एक अत्यंत सुंदर प्रसंग है। श्रृंगवेरपुर में भगवान श्री राम एवं श्री सीता जी को जमीन पर घास फूस की साथरी पर सोता हुआ देखकर निषाद राज को बहुत दुख होता है और वह विधाता तथा माता कैकेयी को बहुत भला बुरा कहता है। भयउ विषाद निषादहि भारी, राम सिय मही शयन निहारी। इस पर श्री लखनलाल जी उसका क्रोध शांत करते हुए उसे समझाते हैं और उसे विस्तार से कर्मवाद और परम तत्व का उपदेश देते हैं। इसीलिए मानस मर्मज्ञ लक्ष्मण निषाद राज संवाद को लक्ष्मण गीता भी कहते हैं। बोले लखन बोले लखन बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लखनलाल जी निषाद राज से मीठी और कोमल वाणी में बोलते हैं जो ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई है। वे कहते हैं, हे भाई, कोई किसी को सुख या दुख नहीं दे सकता है। सच यही है कि सभी को अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को निष्काम कर्म का उपदेश देते हुए कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त कर्मणि। हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, कर्म फल में नहीं। इसलिए तू कर्म कर और कर्म फल में आसक्ति न रख। जगत के स्वरूप का निरूपण करते हुए वे निषाद राज को पुनः बताते हैं, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम रुकालू, धरणि धाम धन पुर परिवारू, सरग नरक जहाँ लगी व्यवहारू, देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। हे मित्र, मानव जीवन में मिलना बिछुड़ना, सुख दुख, दोस्त दुश्मन, जन्म मरण, संपत्ति विपत्ति, कर्म एवं काल, जमीन जायदाद, घर द्वार, पुर परिवार, स्वर्ग नरक, संसार के सभी कार्य व्यापार मनुष्य को बंधनों में बांधने वाले जाल और भ्रम के फंदे हैं। इनको देखने, सुनने और मनन करने पर समझ में आता है कि इन सभी के मूल में, इनकी जड़ में मोह या अज्ञान ही है। तत्वतः इस जगत की कोई पारमार्थिक सत्ता है ही नहीं। इस बात को और स्पष्ट करते हुए लक्ष्मण जी एक उदाहरण देते हैं।
सपने होई भिखारी नृप, रंक नाक पति होई, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। जिस प्रकार सपने में राजा भिखारी हो जाता है और एक कंगाल आदमी इंद्र हो जाता है, परंतु सपने से जागने पर कोई हानि या लाभ नहीं रह जाता है। राजा राजा ही रहता है और भिखारी भिखारी ही रहता है। इसी उदाहरण से यह समझ लेना चाहिए कि यह सांसारिक प्रपंच मिथ्या है। इसी बात को अद्वैत दर्शन के शिरोमणि पूज्यपाद आदि शंकराचार्य जी ब्रह्म, सत्य, जगत और जीव का निरूपण करते हुए इस प्रकार बताते हैं। श्लोकार्धे प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः, ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। मैं यह बात केवल आधे श्लोक में ही बता दूंगा, जिसे लोगों ने करोड़ों ग्रंथों में बताया है कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव भी ब्रह्म ही है, अन्य कोई नहीं। अस विचारी नहीं कीजिए रोषु, काहू ही बादि न देय दोषु। इसलिए हे मित्र, ऐसा विचार करके न तो आप किसी पर क्रोध करें और न ही किसी को भला बुरा कहें। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इस अज्ञान रूपी रात में सभी जीव सोए रहते हैं तथा नाना प्रकार की विषय वासनाओं के सपने देखते रहते हैं, परंतु इसके विपरीत इस संसार की मोह रूपी रात्रि में योगी जन जागते रहते हैं, क्योंकि वे सांसारिक प्रपंच से दूर रहकर परमार्थ की खोज में लगे रहते हैं। सांसारिक बंधनों में बंधे जीव और योगी में यही मौलिक अंतर है। इसी सत्य को भगवान श्री कृष्ण गीता में इस प्रकार कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। सभी जीवों के लिए जो रात है, संयमी या योगी उसमें जागता रहता है, तथा जिसमें सभी जीव जाते हैं वह तत्वदृष्टा मुनि के लिए रात्रि के समान है। लक्ष्मण फिर आगे कहते हैं, जानियत बही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। संसारी जीव को तभी जागा हुआ जानना चाहिए जब उसे सभी विषय वासनाओं की लालसा से विरक्ति हो जाए। ऐसा होने पर उसका विवेक जागृत हो जाएगा और उसके सारे मोह और भ्रम भाग जाएंगे। तत्पश्चात उसे श्री राम के चरणों में सच्चा अनुराग हो जाएगा। फिर श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, सखा परम परमारथ येहू, सखा परम
परमारथ येहू। मन क्रम बचन राम पद नेहू। मन क्रम वचन राम पद नेहू। हे सखा, परम परमार्थ यही है कि जीव को श्री राम जी के चरणों में प्रीति हो जाए। श्री राम जी के तत्व रूप को समझाते हुए लक्ष्मण जी फिर कहते हैं, राम ब्रह्म परमारथ रूपा। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अविगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा। सकल विकार रहित गत भेदा। कही नित नेति रूप ही वेदा। श्री राम जी निर्विकार, अद्वितीय, अनादि, अनूप, परमार्थ रूप ब्रह्म ही हैं, जिन्हें सारे वेद पुराण नेति नेति कहकर निरूपित करते हैं। फिर भी भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लाग कृपाल। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लाग कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल। वही ब्रह्म रूप श्री राम अपने भक्तों, धरती माता, गो माता, देवतागण, ब्राह्मण देवता की रक्षा करने के लिए मानव शरीर धारण कर लीलाएं करते हैं, जिसके सुनने से सारे संसार के जाल मिट जाते हैं। यही बात श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने इस प्रकार उद्घोषित की है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अपना अवतार धारण करता हूँ। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का नाश करने एवं धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूँ। सखा समुझियसि परिहरि मोहु श्री रघुबीर चरण रत होहु। अतः हे सखा, ऐसा समझकर आप अपने मोह अथवा ज्ञान का त्याग कर दें और श्री सीता जी तथा भगवान श्री राम के चरणों में रत हो जाएं।